दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं हम जाते हैं तो भीड़ में कहीं कोई एक चेहरा अलग ही नज़र आता है। हम उससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाते। और स्पेशली अगर बात कहें महिलाओं की, तब ये बात बहुत ही ज़्यादा हमें नज़र आती है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ख़ास मेकअप नहीं किया है, कुछ आउटफिट भी लगभग नॉर्मल ही है। फिर ऐसा क्या गजब का आकर्षण है उनके व्यक्तित्व में कि हम उनसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँगी जो मुझे लगा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से, कि ब्यूटी कोई मेकअप नहीं है, बल्कि हमारी जो आदतें होती हैं, हमारी जो गुड हैबिट्स होती हैं, उनसे जो हमारे अंदर एक चमक पैदा होती है, एक्चुअल ब्यूटी वही होती है, वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे व्यक्तित्व से। अगर बात करें एलिगेंस की, तो एलिगेंस कोई एक पहनावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एलिगेंस एक वाइब है ना, जो किसी के साथ रिफ्लेक्ट होती है ना। हम ये कहते हैं ना कि किसी के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं, और किसी के साथ बैठते हैं तो कई बार ये लगता है कि शायद कुछ निगेटिविटी सी महसूस होती है। एलिगेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे दिखावे के रूप में हम पहन लें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 15 ऐसी आदतें जो आपकी नेचुरल ब्यूटी, आपका एलिगेंस और आपकी पर्सनैलिटी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहली जो आदत मुझे लगती है वो क्या है? पॉजिटिव थॉट्स। देखिए हम सबके अंदर कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। अगर हम बार बार अपनी कमियों को ही देखते रहेंगे तो हमारे अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि औरों से कंपेयर करते हैं और उससे खुद हमें अपनी जो खूबियां हैं वो कम लगने लगती हैं। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी निगेटिविटीज़ पर ही जाता है। अगर हम अपने अंदर कमियों को ही देखते रहेंगे तो वही हमारे व्यक्तित्व से नज़र आने लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर कोई खूबी भी ज़रूर होती है, तो अगर हम अपनी खूबियों पर ध्यान देते हैं तो वही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे व्यक्तित्व से झलकता है। हाँ, यहाँ ये भी ज़रूरी है, अपनी कमियों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उन्हें सुधार भी पाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कि सुधारने तक वो हमारे अंदर कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना क्रिएट करें। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें हम महिलाओं की, तो हम महिलाओं को कुछ बातें हैं जिन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आउटलुक होता है वो हमारे फिज़िकल अपीयरेंस को इन्हेंस करता है। उसमें क्या ज़रूरी बातें होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमें अपनी स्किन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी स्किन को हमें प्यार करना चाहिए। और स्किन से प्यार करना मतलब स्किन केयर करना। स्किन केयर करने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये कि आप अपने स्किन के टेक्सचर को पहचानें कि आपका जो स्किन है वो किस तरह का है, ड्राई है कि मिक्स्ड है कि ऑयली है। उसी हिसाब से आप चीज़ों को सेलेक्ट करें जो आपको यूज़ करना है अपने स्किन पर। सीटीएम का ध्यान करें। सीटीएम मतलब क्लींजिंग, टाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग। पहले हमें एक अच्छा क्लींजर चूज़ करना है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, माइल्ड से माइल्ड, जिसमें केमिकल ना के बराबर हों। और टोनर आप यूज़ करें, उसके लिए रोज़ वाटर भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। और एम मतलब मॉइस्चराइज़र, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ ज़रूर करें। अगर आप सीटीएम का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और उसमें एक जो चमक आएगी, हेल्थ की चमक, तो वही आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहा करती हूँ कि आप पानी ज़रूर पीजिए, सही मात्रा में पीजिए। इस बात पर मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए देती हूँ क्योंकि अब से कुछ साल पहले तक मैं पानी बहुत कम पीती थी और उसके नुकसान मैंने बहुत भुगते हैं। जब समझ में आया, जब थोड़ा नॉलेज हुई इस विषय पर और मैंने पानी सही मात्रा में पीना शुरू किया, तो वास्तव में गज़ब के चेंजेस बॉडी में आए। जैसे कि सिर दर्द और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो लगभग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं। क्योंकि जब हम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जूझते रहेंगे कि कभी हमारे सिर में तेज़ दर्द है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें
कैसे अट्रैक्टिव बना पाएगी जब हम उन प्रॉब्लम से जूझते ही रहेंगे। मतलब हेल्दी होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पानी, जैसा कि मैंने कहा, हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छे क्लींजर का काम करता है। जब बॉडी अंदर से टॉक्सिन फ्री होती है तो हमारी स्किन पर भी एक अलग ही चमक आती है। इसके अलावा पानी अगर हम सही पीते हैं तो उससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। स्किन के लिए जितने भी आप केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उन सब से अपनी एक दूरी बना लें। मतलब ना के बराबर मेकअप यूज़ किया जाए, और मेकअप यूज़ करने के बाद जब आपको करना ही है, कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, तो आते ही सबसे पहले उसको रिमूव कर दें। मेकअप रिमूव किए बिना कभी ना सोएं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी स्किन हेल्थ के लिए जो प्रयास करते आ रहे हैं महीनों से, अगर आपने एक बार अपनी स्किन को मेकअप के साथ छोड़ दिया रात भर के लिए, तो आपकी पिछली कई मंथ्स की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी, ये तो निश्चित है। हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी है। हम सब आज इस समस्या से जूझ रहे हैं कि बाल बहुत गिर रहे हैं, बालों का वॉल्यूम कम हो गया है, बालों का टेक्सचर ख़राब हो गया है। तो यहाँ भी ये समझना ज़रूरी है कि आपके बालों का जो नेचर है वो किस तरह का है। जैसे कि स्किन के साथ ही अधिकतर जुड़ा होता है कि स्किन अगर ड्राई है तो आपके बाल भी ड्राई रहते हैं। स्किन अगर आपकी ऑयली है तो आपके बाल भी इन जनरल ऑयली रहते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपके बाल भी ऑयली हैं, तब आपको वीक में मतलब 3 से 4 बार हेयर वॉश करना पड़ सकता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपके हेयर ड्राई हैं, तो वीक में 2 बार से ज़्यादा हेयर वॉश ना करें। क्योंकि आपके जो बालों का नेचुरल ऑयल है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी वॉश करते रहेंगे तो वो नेचुरल ऑयल जो थोड़ा बहुत है, क्योंकि ज़्यादा होता ही नहीं है, ड्राई हेयर वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनके अंदर ऑयल की थोड़ी कमी रहती है। ये तो कहा ही जाता है कि हमारा जो सिर होता है वो हमारा ताज होता है, और अगर हमारे सिर पर बाल ही कम होंगे तो ऑब्वियसली ताज में कुछ कमी तो आएगी ही नज़र, है ना। तो इसलिए हमें अपने बालों की केयर ज़रूर करना चाहिए। बहुत तरह के जो आजकल टेम्परेरी ब्यूटी के लिए, है ना, मेकअप जैसे करते हैं, कहीं पार्टी में जाना है, कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों पर करवाया करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई बालों पर अत्याचार मत करो, बालों को प्यार करो। बिल्कुल सिंपल सा आप एक रूटीन रखें कि वीक में 2 बार हेयर वॉश करें किसी भी माइल्ड शैम्पू से, और शैम्पू करने से 2 घंटे पहले जो ऑयल आपको सूट करता है उस ऑयल से बिल्कुल हल्की सी एक मसाज ज़रूर करें, और बहुत तेज़ हवा, धूप, इन सब से अपने बालों को बचाएं। तो इस तरह से जब आप अपने बालों को प्यार करेंगे ना, तो उनके अंदर एक हेल्थ की चमक नज़र आएगी। बाकी जितने भी इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं या स्ट्रेटनर वगैरह का यूज़ किया जाता है, मैंने एक बार देखा था कि एक महिला जो थी वो अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी हेयर स्ट्रेटनर के थ्रू। तो मैंने देखा उसमें से धुआं जैसा निकलता है। तो वो धुआं किस चीज़ से निकलता है? कुछ जलता है तभी धुआं निकलता है ना। तो वो एक्चुअली आपके बाल जलते हैं, है ना। तेज हीट का यूज़ किया जाता है बालों पर, और वो उस समय ठीक है थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं, आपको कुछ ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन वो आपके जो बाल हैं बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो वैसे तो ये देखिए सबका अपना अपना अलग अलग शौक़ है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर हमें अपने बालों से उम्मीद है कि वो अच्छे रहें, है ना, उनमें एक हद तक वॉल्यूम रहे, तो हमें उनसे प्यार करना पड़ेगा और उनके ऊपर इस तरह के अत्याचारों को करना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, किसी से बात करते समय कई बार आपने नोटिस किया है ना कि कुछ लोग बहुत चिल्लाकर, बहुत डोमिनेशन के साथ बात करते हैं, और मतलब मन भी नहीं करता उनसे फिर बात करने का। तो मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो यहीं से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारा जो स्वर है वो शांत होना चाहिए। हमारा बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाला कंफर्टेबल फील करे, उसको एक पॉजिटिव वाइब मिले। तो हमारी आवाज़ शांत होनी चाहिए, हम बात हमेशा शांति के साथ कहनी चाहिए। एक्चुअली बात करने का जो तरीका होता है ना, वो किसी के व्यक्तित्व को बहुत सौम्य बना देता है। चलिए अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। इसको कैसे भूल सकते हैं? वैसे तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक पूरी रिसर्च है ना? लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ यहाँ पर, तो शॉर्ट में मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारा चलने का ढंग कैसा है,
ये हमारी पर्सनैलिटी को 90% तक डिफ़ाइन कर देता है। आप लोगों ने देखा है ना कि कुछ लोग मतलब जो चलते हैं तो बहुत मतलब तेज़-तेज़ और चलते हैं और पैरों को घिसटाते हुए फर्श पर चलेंगे, हाथ-पैर फेंकते हुए चलेंगे, तो आपको कैसा महसूस होता है? खुद ही सोचिए, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता ना। ऑब्वियसली जिनकी जो चाल होती है, सधी हुई होती है, गर्दन को सीधा रखते हैं, शांत, सौम्य चाल के साथ चलते हैं, वास्तव में उनके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण महसूस होता है। तो हमारी जो चाल होती है वो भी हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। और वैसे भी अगर हम बात करें हम महिलाओं की, तो हम लोगों का जो एक फेमिनिन कहना चाहिए गुण होता है, तो वो हमारी चाल में नज़र आना चाहिए। ये किसी भी महिला को बहुत शांत, सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व का बनाते हैं। अच्छा, हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, तो वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में या ख़राब करने में पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं आउटफिट की, तो कभी भी ये कहना कि हाँ, बहुत महंगे जो आउटफिट होते हैं या बहुत फैशनेबल जो कपड़े होते हैं वो ही किसी को स्मार्ट लुक देता है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। एक्चुअली जो भी आप कपड़े सेलेक्ट करें, वो आप अपनी आपके व्यक्तित्व को क्या सूट करता है, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, मौसम के अकॉर्डिंग उस तरह से आप अपने लिए कपड़ों का चुनाव करें। इसके अलावा ओकेज़न के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रेसअप होते हैं तो ये भी आपके व्यक्तित्व को एलिगेंट बनाता है। इसके लिए बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़ों का चुनाव करें। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। हाँ, आपके कपड़े साफ़ सुथरे, धुले हुए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। आप खुद ही महसूस कीजिए कि जब आप साफ़ सुथरे, धुले हुए और अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, जिनमें आपको लगता है कि ये आपको अच्छे से फिट है, आपको कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छे लगते हैं वो कपड़े, जब आप उन्हें पहनकर अपने आप को आईने में देखते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, आपको अच्छा लगता है खुद को देखकर। तो इसलिए हमारा जो आउटफिट होता है, वो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं मतलब उनको ज्वेलरी का बहुत शौक होता है ना? मुझे भी है, एक हद तक मुझे भी बहुत शौक है। लेकिन ज्वेलरी हमें किस ओकेज़न पर कैसी पहननी है, डेली में कैसी पहननी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ महिलाएं इवन पायल पहनती हैं और ये भी अपना शौक है। तो जिनको पायल पहनने का शौक है बिल्कुल पहनिए, लेकिन आपके पैर साफ होने चाहिए। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और उनके ऊपर आपने पुरानी काली पड़ी हुई पायल पहनी है, तो ये आपके व्यक्तित्व को खराब करने में पूरी तरह से सक्षम है। मतलब आपके पैर साफ सुथरे, धुले हुए, मॉइस्चराइज्ड होने चाहिए और एड़ियाँ तो फटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर आप जो पायल पहनती हैं, साफ़ पायल पहने, मतलब अगर वो ब्लैक हो जाती है ना, चांदी अक्सर ब्लैक हो जाती है, पायल मेरे ख्याल से अक्सर चांदी की ही होती हैं। तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, चलिए ये पॉइंट भी मैं यहाँ बता देती हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़ा हटकर है, कि चांदी की चीज़ों को साफ़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो आपका टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट भी वो जो फ्लोराइड वाला होता है ना, वाइट वाला, तो उस टूथपेस्ट को आप लगाकर थोड़ा उंगली से मसाज करके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट के लिए बस। और उसके बाद कोई पुराने टूथब्रश से उसको हल्का सा रगड़ दीजिए और फिर पानी से अच्छी तरह से धो दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो चांदी की ज्वेलरी है वो बिल्कुल पहले जैसी, नई जैसी हो जाती है ना। तो चलिए, ये यहाँ पर ध्यान आया तो मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर दिया। तो इसी तरह से ज्वेलरी की बात है कि आप डेली में बिल्कुल मिनिमल ज्वेलरी का मतलब यूज़ करें, ओकेज़न के अकॉर्डिंग यूज़ करें अपनी ज्वेलरी का। तो ये आपके व्यक्तित्व को इम्प्रूव करता है, आपको सुंदर दिखाता है। अच्छा, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, इसी तरीके से हमारा जो बात करने का तरीका है वो भी कम्युनिकेशन स्किल में आता है कि हम बात किस तरह से करें और किस तरह से बात करें, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हम एक अच्छे लिसनर बने, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। अगर आप किसी की बात को धैर्यपूर्वक शांति से सुनते हैं, है ना, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है, आपके पर्सनैलिटी में एक अलग ही एलिगेंस नज़र आता है। तो आप औरों की बातों को भी ध्यान से सुने, उसी तरह से जैसा कि आप चाहते हैं कि आपकी बात और लोग भी ध्यान से सुने। हाँ, बोलते समय
हमें किस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना है। तो वर्ड्स का चुनाव करते समय बहुत ही एहतियात बरतें, बहुत ध्यान से कुछ बोलें, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं ना कि मुँह से निकली हुई बात पराई हो जाती है, ऐसा कहा जाता है ना। क्योंकि मुँह से जो बात निकल गई वो निकल गई, उसे आप वापस नहीं ले सकते। इसलिए हम कुछ भी बोलें, हमें बहुत सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ये भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकता है, या हमने कुछ गलत बोल दिया तो ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत ख़राब बना देता है। जिसको हमारी बात चुभ गई वो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी उस बात को भुला नहीं सकता। तो हमारे रिलेशंस भी ख़राब होते हैं अगर हम अपने बोलने पर संयम नहीं बरतते। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में आपकी पंक्चुअलिटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप कहीं पर भी जाते हैं तो वक्त पर पहुँचें। अगर आपका किसी और को इंतज़ार करना पड़ता है तो वास्तव में आपका इम्प्रेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। मतलब हमें टाइम की कद्र करनी चाहिए हर स्थिति में। ना केवल यहाँ कि हमें कहीं जाना है, किसी और को हमारा इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि अपने लिए भी, अपने घर में, अपने कामों के दौरान भी हमें अपने टाइम की कद्र करनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो निश्चित है ना, ये तो सभी जानते हैं कि जो टाइम खर्च हो गया वो आप किसी कीमत पर भी खरीद नहीं सकते। तो टाइम की कद्र करना भी किसी इंसान के पर्सनैलिटी को एलिगेंट बनाता है। अच्छा, वास्तव में ये भी एक फैक्ट है कि किसी महिला का जो पर्स होता है ना, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, कि एक बार मैं एक मीटिंग में थी, तो वहाँ मैंने देखा एक महिला आई और मतलब गज़ब का आकर्षण जिसे कहना चाहिए, बहुत स्मार्ट महिला थी। वो आई, उन्होंने फिर लेकिन जैसे ही अपना पर्स टेबल पर रखा तो एक्चुअली मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि इतनी स्मार्ट पर्सनैलिटी वाली महिला, लेकिन उनका जो पर्स था वो जगह जगह से, जिसे कहते हैं ना, क्रैक्स आना, और गंदा था, मतलब साफ़ नहीं था। और जैसे ही उन्होंने उसको खोला, उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत थी, उसमें से एक बहुत गंदी सी स्मेल बाहर तक फैल गई। तो अब सोचिए कि वो सारा, उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसका इम्प्रेशन बिल्कुल ख़राब हो गया। और ये जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी जो पर्सनैलिटी है तो उसका अट्रैक्टिव होना, ये कोई दिखावा नहीं है, एक्चुअली ये एक लाइफस्टाइल है ना। इससे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं है। आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, आप अपने जीवन में सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तो इसलिए इस बात को ये ना समझें कि हम तो भाई सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, हम क्यों दिखावा करें। लेकिन पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना कोई दिखावा नहीं है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारा जो पर्स है, जो हमारा बैग है, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर भी मतलब अजायब घर नहीं होना चाहिए वो, कि पता चला कि बहुत समय से कुछ ऐसे उसमें पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल यूज़लेस हैं, तो वो गंदा हो रहा है, उसके अंदर डस्ट है। तो ऐसा ना करें, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। अपनी ज़रूरत की जो आपकी चीज़ें हैं सिर्फ वही रखें, जैसे कि कुछ कैश हो गया, कुछ टिश्यू पेपर हो गया, या इस तरह की जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारी पर्सनैलिटी ग्लो करे, इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? बाहरी मेकअप बिल्कुल भी नहीं, हमारी हेल्थ बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब हम जैसा खाते हैं वैसा हमारी स्किन शो करती है, जैसा हम खाते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, और आपकी जब हेल्थ अच्छी होती है तो जो हेल्थ की चमक होती है वो ना केवल आपकी स्किन पर, ना केवल आपके बालों पर, बल्कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है। अच्छा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें किन्हीं की बात अच्छी नहीं लग रही होती। कुछ ऐसा होता है कि हमें मतलब ख़राब लग रहा होता है, किसी ने कोई ऐसी बात कही, हमें अच्छी नहीं लगी, हमें चुभ गई, या हमें इंसल्टिंग महसूस हुआ। तो लेकिन जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो एंगर है, वो हमारे फेस पर नज़र नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो अपनी जो पर्सनैलिटी है आपकी, वही वीक होती है। हाँ, आपको अगर लगता है कि बहुत ज़रूरी है आपको रिएक्ट करना है, पहले तो 4 बार सोचें, एकदम तुरंत रिएक्ट ना करें किसी बात का। क्योंकि कई बार कोई सामने वाला किसी और सेंस में कह रहा होता है और हम किसी और सेंस में समझ जाते हैं। ऐसे में अगर हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया तो बात उल्टा ख़राब हो जाती है। लेकिन आप अगर सोच लेते हैं कि हाँ भाई, अब तो मतलब हमें रिएक्ट करना ही है, कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है कई बार, तो शांत मन से बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात कह दें।
आप ऐसा करके देखिए, आपकी बात का ज़्यादा असर हो जाएगा, सामने वाला एक्चुअली पानी पानी हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है। तो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको अपने काबू में रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहने वाली हूँ, सुनकर शुरू में आपको शायद लगे कि विश्वास ना हो, लेकिन आप जब पूरी बात सुनेंगे आपको ज़रूर उस बात पर यकीन होगा। क्या मतलब मनी मैनेजमेंट, ये भी आपके व्यक्तित्व को इन्हेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी सेविंग्स और आपके एक्सपेंसेस के बीच का जो कंट्रोल होता है, इनका जो एक बैलेंस होता है, वो आपके एलिगेंस को बढ़ाता है। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार देखा है ना कि किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि उड़ने लगता है ना, बहुत ज़्यादा दिखावा करने लगता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है। तो उससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, जबकि उसको ये लगता है कि वो खुद को अमीर दिखाना चाहता है। लेकिन यही यहाँ पर वही बात आ गई ना कि अमीर दिखाना और अमीर होना, ये दोनों दो बिल्कुल अपोजिट बातें हैं। क्योंकि अगर कोई अमीर दिखना चाहता है तो एक्चुअली वो कभी अमीर हो नहीं पाता, बल्कि एक जिसे कहते हैं ना एक छिछोरापन, ये वर्ड भी शायद आपने सुना होगा, उसके व्यक्तित्व में एक छिछोरापन नज़र आने लगता है। वहीं अगर कोई एक्चुअली बहुत रिच है भी तो भी मतलब बहुत शो ऑफ करना, ये उसके व्यक्तित्व को एलिगेंट नहीं बनाता। अच्छा, खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखने की आदत डालना, ये भी ज़रूरी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में कहीं पर भी हमारा बोलना ज़रूरी ही होता है। हम अगर कंफर्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उससे हम सही वक्त पर सही बात कह पाते हैं। अगर आपने गलत वक्त पर गलत बात कह दी तो आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली बहुत डाउन हो जाती है और आपको काफ़ी रिग्रेट भी फील होता है। इसलिए खुद को कंफर्टेबल रखना, शांत रखना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि हमारी एक हैबिट है। और एलिगेंस एक टैलेंट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। और क्लासीनेस कोई स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक करेक्टर है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से जो भी कमिंग वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपका इस विषय में अपना क्या विचार है, या कुछ और ऐसे आपके पास अनुभव हों अपनी ज़िंदगी के कि जिन्हें आप शेयर करना चाहते हों, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। या आपका अपना कोई क्वेश्चन हो अपनी लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।